हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7G की प्रॉब्लम नंबर 27 तक का सलूशन किया था। आज इसमें बचे हुए दो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन करेंगे। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्मूले हैं, उनका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7G प्रॉब्लम नंबर 28। Let I is equal to integration cos 2x upon cos x plus sin x का होल स्क्वायर dx। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला खोल दीजिए। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। cos x माइनस sin x ऑन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin। अब देखिए यहाँ से दो रास्ते बनते हैं। एक तो हम अगर cos कॉमन कर लें और tan में कन्वर्ट कर लें। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट इसको ही पुट कर लें। पहले मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। पुट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t माइनस sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। की जगह पर हमारा dt आ गया, dt अपॉन t इसका हो गया log t प्लस, ठीक है, t की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो I इक्वल टू log क्या है cos x प्लस sin x प्लस। अब इसी को अगर हम कॉमन करके tan बना के करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मिटा देते हैं। क्या करें, cos को कॉमन करें तो ये आ गया 1 माइनस tan x। नीचे से भी cos कॉमन करें 1 प्लस tan x डी कैंसिल हो गया। इसे हम एज ए फॉर्मूला कन्वर्ट कर लें। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 की जगह पर लिखते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 एंड tan x। ये हमारा बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x dx। अब इसका जो है मालूम है क्या होता है, log शेट पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस आया है तो अपॉन में माइनस 1 प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग शेट पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। अब ये माइनस है तो इसको अपॉन में कर दीजिए, माइनस खत्म हो जाएगा। तो लॉग 1 अपॉन शेट पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये भी आंसर आपका आ सकता है इस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 29। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x। बहुत इजी है, cos को हम साइन में कन्वर्ट कर दें। कैसे, जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos।
ये साइन खत्म हो गए, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, x आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज के लिए जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे कि कोसेक एक्स, सेक एक्स, इनके फॉर्मूले हमारे पास नहीं थे, तो अब पहले इन फॉर्मूलों को ट्राई करके देखेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स। अभी तक हमारे पास में कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन था। अब अगर हमें सिर्फ कोसेक एक्स का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पहले लेट कर लेते हैं आई इक्वल टू कोसेक एक्स को क्या लिख लें, साइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन साइन को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब क्या करना है, ये ट्रिक हम लोग पीछे लगा चुके हैं। यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे लिखा जा सकता है। इसको तो ऊपर भेज दें, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, ये ऊपर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स अपॉन tan एक्स, ठीक है ना। अब इस tan एक्स बाई 2 को हम पुट कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स बाई 2 इज इक्वल टू dt, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2dt। ये वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन t, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा log t प्लस c। तो हमें कुल मिलाकर के इसका फॉर्मूला क्या मिला, या तो ये कर लेते हैं, therefore I is equal to log और t की जगह पर tan x बाई 2 प्लस, ये फॉर्मूला हमारा क्या जनरेट हुआ, तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx इज इक्वल टू log tan x बाई 2 प्लस, ठीक है। इस फॉर्मूले का सलूशन एक और भी हो सकता है, कोसेक x की वैल्यू जो है, अब बोलिए आप। कोसेक x की जो वैल्यू है वो हम एक दूसरा मान भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला यही हो गया, कोसेक x इक्वल टू dx इज इक्वल log tan x बाई 2। एक और रिजल्ट आ सकता है इसका, देखें दूसरा रिजल्ट क्या आएगा। देखते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक x dx, क्या करेंगे अब यहाँ पर हम, तो कोसेक x में कोसेक x माइनस कॉट x का ऊपर और कोसेक x माइनस कॉट x का नीचे मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कॉट अपॉन कोसेक x माइनस कॉट x dx। अब एक काम करते हैं, इसको पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं कोसेक x माइनस कॉट x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर x और कॉट x का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा, माइनस कोसेक x कॉट x और इसका माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसको सही से लिख लें, तो कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कॉट x dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये पूरी टर्म हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसे हम dt बाई t लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, log t प्लस t, ये हो गया हमारा log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस
तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया। क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c। चाहे इसे यूज करें या फिर हम इसे यूज करें, दोनों ही यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। चाहे आप इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए, दोनों ही सही। इसी तरीके से sec x के का भी इंटीग्रेशन फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए करके देखते हैं sec x को। तो क्या करेंगे, लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो क्या करें, यहाँ पर sec x प्लस tan x का ऊपर और sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पर, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx अपॉन sec x प्लस। तो आपको दिखने लगा होगा, इसको पुट करना है। पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। यहाँ क्या हो जाएगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx बराबर dt। देखिए टर्म में आपको मैच कर रही है हमारी। इंटीग्रेशन dt बाई t क्या आ जाएगा, log t प्लस c। log t की जगह पर हम वैल्यू रख दें sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये फॉर्मूला हमारा ये जनरेट हो गया कि sec x तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx आ जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c। सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है ना। एक और हो सकता है सोल्यूशन इसका, तो देखते हैं दूसरा सोल्यूशन क्या होता है इसका। देखते हैं दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec थीटा sec x dx। अब sec x का करने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं cosec पाई बाई 2 प्लस x। तो cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा होता है, इसको पुट कर दो पाई बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू थीटा dx इज इक्वल टू d। क्या हो गया, cosec थीटा d थीटा। cosec थीटा अभी पीछे कराएं तो क्या करें, log tan थीटा बाई 2 प्लस c। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस c। इसको क्या लिख देंगे, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस c। तो एक हमारा सोल्यूशन ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमें सेक के भी दो फॉर्मूले यहाँ पर मिल गए हैं। कौन कौन से, एक तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस c। और एक आ गया आपका log sec x प्लस tan x प्लस c। इन दोनों फार्मूलों में सबसे ज्यादा फार्मूला ये यूज होता है, विशेष परिस्थितियों में इसे भी यूज करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये दोनों सोल्यूशन आ गए। एक बार फिर से हम सारे सोल्यूशन देखते हैं क्या क्या निकाले हम लोगों ने। तो ये सेक से निकाले, cosec का क्या निकला, cosec x dx, एक निकला हमारा log tan x बाई 2 प्लस c। कुछ जगहों पर इसे मॉड ऑफ लॉग के साथ में जब लिखते हैं तो मॉड ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब कभी निगेटिव टर्म होती है तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आती, बना लीजिए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ
cosec x dx is equal to log mod of cosec x minus cos x प्लस इन फॉर्मूलों का यूज हमारी इस एक्सरसाइज में होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7h प्रॉब्लम नंबर 1। लेट I is equal to इंटीग्रेशन tan 1 प्लस log x अपॉन x dx। बहुत ही इजी है, क्या करना है, इसको पूरा पुट करना है। पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू थीटा, 1 का 0 हो जाएगा, log का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू थीटा, या dx अपॉन x मिल गया हमें। इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा, tan का आपको पता है log sec थीटा प्लस c, log sec 1 प्लस log x प्लस c। प्रॉब्लम नंबर 2, that I is equal to integration tan x upon log sec x। चलिए भाई, तो क्या किया जाए, इस पूरे लॉग को पुट किया जाए। पुट लॉग sec x प्लस क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sec x और sec x का sec x tan x dx इक्वल dt। तो कैसे x से कैंसिल हो गया, tan x dx इक्वल dt यहीं पर रखा हुआ है हमारा, तो dt अपॉन t क्या आ जाएगा log t प्लस c log t की वैल्यू log sec x प्लस c। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। I is equal to इंटीग्रेशन 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। बहुत ही इजी सवाल है, बस क्या करना है, अपॉन में 2 कॉमन करना है, ठीक है। तो 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 2 कॉमन कर लिया 3 cos x प्लस 2 sin x dx। क्या करना है, इसको पुट कर लेना, पुट कर लीजिए 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल t। डिफरेंशिएट करें तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल dt। ये आ गया आपका 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल dt। अब देखिए ये लिखा हुआ है ऊपर 1/2 तो बाहर आ गया ये वाला, इसकी जगह पर dt अपॉन t, काम खत्म आपका log t प्लस c वैल्यू डाल दीजिए 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4, that I is equal to integration sec x dx upon log sec x plus tan। देखिए क्या करना है, बहुत ही इजी है, इस पूरे टर्म को पुट करिए बस हल हो जाएगा। पुट log sec x प्लस tan x इक्वल टू t। क्या होगा डिफरेंशिएशन, log है तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका करेंगे तो sec x का sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ऊपर से sec कॉमन कर लीजिए तो sec x प्लस tan x बचा हमारा, और अपॉन में sec x प्लस tan x इंटू में dx बराबर dt। ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा sec x dx इक्वल टू dt। तो आप देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आ गया dt बाई t, इसका क्या होगा log t प्लस c, आंसर क्या आ गया log t की जगह वैल्यू रखती है log sec x प्लस tan x प्लस c। प्रॉब्लम नंबर 5,
I is equal to integration under root sin 2x cos 2x। बहुत ही इजी है, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता कुछ भी। साइन पुट करना है आपको, पुट sin 2x इज इक्वल टू t, साइन का क्या होगा cos 2x, अब 2x का करेंगे 2dx इज इक्वल टू dt, cos 2x dx इज इक्वल टू dt by 2, इसकी जगह पर dt by 2, इसकी जगह पर रूट t, क्या आ जाएगा 1/2, तो इधर आ गया t की पावर हाफ, करेंगे t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 2 से कैंसिल 1/3 और साइन 2x होल टू द पावर 3/2 प्लस c हो गया। Then problem number 6, let I is equal to integration root tan x dx upon sin x cos। तो देखिए बहुत ही इजी है, बस थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पर। इसको तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसकी जगह पर हम अगर ऐसे लिखें sin x अपॉन cos x इंटू cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये tan हो गया रूट tan x अपॉन tan x, और ये ऊपर गया तो sec स्क्वायर x। अब इस आधे से इसको कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट tan x। tan x पुट कर लीजिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पुट tan x इज इक्वल टू t, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ आ गया dt अपॉन रूट t। जब 1 अपॉन रूट का करना है तो क्या आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस c। फाइनली क्या मिला हमें, तो I is equal to 2 root t plus c, तो 2 root tan x plus c। Number 7, let I is equal to integration cosec square x upon 1 plus cot x dx। ठीक है ना, बहुत इजी है, स्पष्ट दिख रहा है, इसको पुट करना है। तो पुट 1 प्लस cot x इज इक्वल टू t, इसका तो 0 हो जाएगा। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो क्या आया cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t, यानी कि माइनस log t प्लस c माइनस log 1 प्लस cot x प्लस c। आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8, लेट I is equal to integration sin x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस cos x। देखिए बहुत ही इजी है, अंदर वाले को पुट करिए, काम खत्म हो जाएगा। पुट a स्क्वायर माइनस cos x इज इक्वल टू a स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin x dx बराबर dt, तो क्या मिला sin x dx इज इक्वल टू ये sin x और ये dx, तो dt हो गए। रूट के अंदर मिला t, इसका क्या होगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c 2/3, t की वैल्यू रख लीजिए a स्क्वायर माइनस cos x होल पावर 3/2 प्लस c। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, I is equal to integration e to the power 2x minus e की पावर minus 2x upon e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x dx। बहुत ही इजी है, क्या करना है बस इसको कर लेना है। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर minus 2x इक्वल टू डिफरेंशिएट करिए, तो e की पावर 2x और 2x का करेंगे तो 2 प्लस e की पावर माइनस 2x, इसका करेंगे तो माइनस 2 और dx बाहर आ गया dt, 2 को कॉमन कर लीजिए, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt, e
पावर 2x माइनस सी की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt/2। वैल्यू यहाँ रखनी है आपको। dt/2 अपॉन t 1/2 बाहर आ गया, 1/t का वैल्यू log t प्लस c तो 1/2 log t की वैल्यू रख दीजिए। बस ये आपका आंसर आ गया प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आज आपको क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिले, बहुत ही सिंपल थे, देखने में थोड़े से लग रहे थे टफ ऐसे, लेकिन थे बहुत सरल। ठीक है ना, समझ में भी खूब आए होंगे। आप लोग वही इस क्लासेस को शेयर जरूर करते रहिए, और बाकी के बचे हुए सवाल हम लोग जो है अगली क्लास में लगाएंगे। और अगली क्लास और भी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में आपको नए 5 फॉर्मूले और सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।